अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम के महान सूफी संतों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 470 हिजरी ईरान के जिलान नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए उन्हें जिलानी कहा जाता है। उनके पिता का नाम अबू सालिह मूसा और माता का नाम उम्मुल खैर फातिमा था। दोनों ही धार्मिक, परहेजगार और नेक इंसान थे। गौस पाक बचपन से ही साधुता, सच्चाई और परिश्रम के प्रतीक थे। कहा जाता है कि वे बचपन से ही झूठ नहीं बोलते थे। एक प्रसिद्ध घटना के अनुसार जब वे शिक्षा प्राप्त करने बगदाद जा रहे थे तो उनकी माँ ने उन्हें कुछ अशर्फियाँ सीने में सिल कर दी और हिदायत दी कि कभी झूठ मत बोलना। रास्ते में डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया और पूछा कि कुछ धन है क्या? उन्होंने सच्चाई से सब कुछ बता दिया। डाकू उनके जवाब से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने तौबा कर ली। बगदाद पहुंचकर उन्होंने धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने तफसीर, कुरान की व्याख्या, हदीस, फिक्र और अन्य इस्लामी विषयों में गहरी जानकारी हासिल की। वे बहुत महान आलिम और मुफसिर बने। साथ ही उन्होंने तसव्वुफ, सूफी मत का मार्ग अपनाया, जिसमें आत्मा की शुद्धता और अल्लाह की मोहब्बत की सीख दी जाती है। गौस पाक का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने लोगों को अल्लाह की राह दिखाई, दुनिया के मोह से दूर किया और लोगों को ईमान, सच्चाई और इंसानियत की राह चलना सिखाया। वे हमेशा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर चलने को सबसे ऊंचा दर्जा देते थे। उनका किरदार, उनके करामात, अलौकिक चमक और उनका जान आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। कहा जाता है कि उन्होंने लाखों लोगों को इस्लाम कबूल करवाया, बीमारों को शिफा दी और गुमराहों को रास्ता दिखाया। उनकी तकरीरें दिल को झकझोर देती थीं और लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत दोनों भर देती थी। उन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत, इल्म की तालीम और इंसानियत की खिदमत में लगा दी। 60 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ और उन्हें बगदाद में सुपुर्द एक खाक किया गया। उनकी दरगाह आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। गौस पाक न सिर्फ एक सूफी संत थे, बल्कि एक मार्गदर्शक, शिक्षक और समाज सुधारक भी थे। उनका जीवन इस बात की मिसाल है कि सच्चाई, सब्र, इल्म और अल्लाह की मोहब्बत से इंसान न केवल खुद को बदल सकता है, बल्कि दूसरों को भी सही राह दिखा सकता है।